देखो पहला एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 17 सौरभ। Yes, sir. देखो अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग y क्यूब इक्वल टू 27x, ये दिया हुआ है और ये बोला है द इंटरवल इन विच द एब्सिसा चेंजेस, एब्सिसा का चेंज यानी dx by dt इज लेस देन dy by dt। देखो यही ना है, एब्सिसा चेंजेस एट अ स्लो रेट देन द ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट किसको बोलते हैं? y को। तो देखो इसका Yes, मीनिंग sir. यही ना है। तो अब क्या हम ये कह सकते हैं कि dy by dx इज ग्रेटर देन 1? डिवाइड कर दिए, समझ में आया बात? Yes, sir. अब देखो 3y dy by dx इज इक्वल टू 27। तो 3 कट गया तो देखो dy by dx कितना आ गया तुम्हारा? 9 by y, और ये तुम्हारा ग्रेटर देन 1 है, यानी y शुड बी व्हाट? लेस देन 9। Yes, sir. तो y क्यूब शुड बी लेस देन हाउ मच? 9 क्यूब, यानी 27x शुड बी लेस देन 9 क्यूब, करेक्ट? अब इससे डिवाइड कर दो तो x लेस देन कितना आया? 9 इंटू 9 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 3, तो देखो एक कट गया, तो x शुड बी लेस देन 27। अब ये कर्व वैलिड कब है तुम्हारा? इनफैक्ट 0 टू 20, एक ऑप्शन को देखो क्या है तुम्हारा। हम कुछ गलत निकाला क्या रे? नहीं ठीक तो है। देखो अब सीसा सर वहाँ y क्यूब है। कहाँ पे? सर 3y² होगा सर। हाँ सर। वही हमको लग रहा था कहीं कुछ गड़बड़ है। तो देख y² लेस देन 9 हुआ, तो y² लेस देन 9 हुआ, इसका मतलब तुम लिखेगा y बिलोंग्स टू -3 to 3, करेक्ट? और y अगर -3 से 3 में है तो y क्यूब तेरा किस में लाई करेगा? -27 to 27। तो x बिलोंग्स टू द इंटरवल -1 to 1। देख ऐसा कहीं पे ऑप्शन है सौरभ? Yes, sir. हम कैलकुलेशन मिस्टेक किया, उसको मिटा दो। सर ये क्या? हाँ बोलो, रुक जाओ सर उसका। मेरा इसी एक्सरसाइज का 15 नंबर, सेम एक्सरसाइज का 15 नंबर। अच्छा ठीक है, बता। ये लिख लिया सौरभ? Yes, sir. ओके। देखो सेम एक्सरसाइज का 15 नंबर। देखो ladder 13 feet long is leaning against a wall when the base starts to slide away at the instant when it is 12 feet। ये देखो एक सीढ़ी है जिसका तुम्हारा लेंथ है 13 फीट, ठीक है? देखो जिस वक्त ये 12 फीट दूरी पे है, अब ये क्या हुआ? बेस ये बाहर मान लो स्लाइड कर रहा है, ठीक है? अब ये आगे बोल रहा है स्टार्ट्स टू मूव अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ, स्पीड है इसका 5 फीट पर सेकेंड। इस रेट से ये स्लाइड करने लगा। अब आगे पूछ रहा है द रेट एट विच द एंगल थीटा बिटवीन द लैडर एंड द ग्राउंड इज चेंजिंग। तो अब सबसे पहले देखो ये एंगल थीटा अगर है ग्राउंड और लैडर के बीच का, तो ये किस रेट से चेंज करेगा? तो एक सिंपल सा बात बताओ, मान लो आफ्टर ये v ही हम रखते हैं, ठीक है? ये vt डिस्टेंस ट्रेवल किया, यस सर।
तो थीटा एज अ फंक्शन ऑफ टी कितना होगा बच्चे? देखो ये टोटल डिस्टेंस 12 प्लस वीटी है, तो 12 प्लस वीटी विल बी इक्वल टू 13 cos थीटा, यानी क्या कहेंगे 12 प्लस वीटी डिवाइडेड बाय 13, तो थीटा इज cos इनवर्स ऑफ दिस। तो देखो थीटा Yes, एज अ sir. फंक्शन ऑफ टाइम आया, तो d थीटा बाय dt विल बी हाउ मच -1 बाय रूट ओवर ऑफ 1 माइनस 12 प्लस vt बाय 13 का होल स्क्वायर इनटू, अब देखो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा v बाय 13, Yes, तो sir. ये माइनस ऑफ v बाय 13 स्क्वायर माइनस 12 प्लस vt का होल स्क्वायर, देखो ये लिख सकते हैं। Yes, sir. अब d थीटा बाय dt मुझे किस इंस्टेंट पे चाहिए? t इक्वल टू 0 पे, क्यों? द मोमेंट Yes, sir. इट स्टार्ट स्लाइडिंग, उस वक्त चाहिए मुझे। तो द मोमेंट इट स्टार्ट्स स्लाइडिंग, अब देखो उस पे v कितना है 5, और ये हो गया 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर यानी 5, देखो यही ना कहेंगे। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? t को 0 पुट करोगे ना, Yes, sir. Yes, sir. तो ये -1, अब -1 हम क्या कहेंगे, यानी द एंगल इज डिक्रीजिंग बाय 1 रेडियन पर सेकेंड। देखो ऐसा ऑप्शन है, Yes, sir. द एंगल डिक्रीजेस बाय 1 रेडियन पर सेकेंड। अच्छा एक्सरसाइज 1 में किसी और का कोई डाउट है? बोलो बच्चे, एनीबॉडी एल्स? किसी का कोई डाउट नहीं है? सरप्राइजिंग है, सब लोग एक्सपर्ट हो गया। चलो लिख लियो। Yes, sir. ओके अब देखो अगला क्वेश्चन है इसका एक्सरसाइज 2 में, क्वेश्चन नंबर 2, 8, 9, 11। ओके the coordinates of points on each of which tangents to the curve y equal to x cube minus 3x square minus 7x plus 6 cut off the positive semi-axis OX and the line segment half of that on the negative semi y-axis। देखो क्वेश्चन का हमको लगता है मीनिंग तुम नहीं समझा। Yes, sir. ये देखो ये अगर मान ले एक्स एक्सिस है, ठीक है सौरभ, तो ये अगर 5 है ना, तो ये देख नेगेटिव में ये इसका आधा यानी 5/2 कट करेगा, समझा? Yes, sir. तो अब देख इसका स्लोप तुमको दे दिया ना कि नहीं दिया? देख 0 माइनस Yes, sir. 5/2 और ये 5,0 हो गया। तो अब तुम ऐसे ही कैलकुलेट कर लो ना, देखो 0 माइनस 5/2 यानी 5/2, ठीक है, और ये कितना हो गया तुम्हारा डिवाइडेड बाय 5, यानी स्लोप इसका कितना होगा, हाफ होगा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट मेरा हाफ है, अब बस वो कैलकुलेशन करना है। तो देखो dy बाई dx 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7, और ये तुम्हारा हाफ होना चाहिए, ठीक है। तो देखो 6x स्क्वायर माइनस ऑफ 12x माइनस 14 माइनस 1 यानी माइनस 15 इक्वल टू 0।
अब देखो 3 कट जाता है तो 2x² माइनस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अरे कैलकुलेशन हम ठीक किया कि गलत किया देख ली तो 5 इंटू 2 10 ठीक ये है। फैक्टराइज। हाँ तो ठीक है। अच्छा तो x क्या कोऑर्डिनेट्स पूछा है कि नंबर ऑफ पॉइंट्स पूछा है? एक मिनट रुक। The coordinates are the points at each of which the tangents to this curve cut off. ठीक है, स्लोप हाफ होगा तब होगा, लेकिन इसका वैल्यू तो बड़ा अजीब आ रहा है, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि हम कैलकुलेशन ठीक किया है। कट ऑफ द पॉजिटिव सेमी एक्सिस OX, a line segment half सर ये जहां थोड़ा आंधी तूफान आने वाला होता है सर वहाँ 14 ना हो। कहाँ पे? नो सर ठीक है हाँ ठीक है। 14 माइनस 1 15 हो जाएगा। रुक जाओ, लाइट चला गया है थोड़ा देर, 5 मिनट रुक जाओ। एक्चुअली रूट्स बड़ा अजीब आ रहा है ना इसमें देखो, इसलिए हमको लग रहा है हम कहीं कुछ गलती तो नहीं किया। देखो एक्चुअली x इसमें बड़ा अजीब आ रहा है, देखो √16 और 8 इंटू 5 40 और डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2, और इसीलिए हम थोड़ा लग रहा है कि हम कुछ गड़बड़ कर रहा है। और ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं पॉइंट में, मतलब पॉइंट्स जितना भी दिया है देख, तो इक्वेशन हम ठीक लिखा है, x³ माइनस ऑफ 3x² माइनस 7x प्लस 6। हाँ कर तो ठीक लिखा है। सो dy बाई dx शुड बी इक्वल टू हाफ, और तो दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ दूसरा एक ऑप्शन है, रुको वो भी करके देख लेते हैं, लेकिन उससे भी कुछ खास बेनिफिट नहीं आएगा क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। स्लोप तो इसका हाफ ही होगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। ठीक है, देख अगर कैलकुलेशन मैंने ठीक किया है तो देख यही होगा। सुन रहा है सौरभ? यस सर। देख x ये होगा, अब ये गंदा सा वैल्यू तुम पुट करेगा तब जाके y कैलकुलेट होगा। तो पॉइंट तो दो ही आ रहा है, लेकिन और कॉन्सेप्ट भी तेरा यही है। ठीक है, तो हो सकता है कि आंसर थोड़ा सा मिसमैच हो। ओके, नेगेटिव सेमी एक्सिस OY ये भी एकदम बिल्कुल सही है। हाँ बोलो। You will like the meanings in the sir, negative semi. ये तो देखो सेमी एक्सिस मतलब आधा एक्सिस, तो देखो नेगेटिव ये हो गया सेमी OY, समझा? Yes, sir. और सेमी मतलब आधा, ये देख तो तेरा टेंजेंट इसी हिस्से को कट कर रहा है। ठीक है, और इसका बोल रहा है कि
आधा कट कर रहा है, द अलाइन सेगमेंट हाफ दैट ऑन। हम लोग थोड़ा सा गड़बड़ किया है, उल्टा अज्यूम किया है, इसीलिए मिसमैच हो रहा है। ये देख, ये उल्टा है, मतलब एक्स एक्सिस पे आधा कट किया, मतलब ये अगर मान ले 5/2 0 है तो ये 0,-5 है, इसीलिए सारा गड़बड़ हो रहा है। तो स्लोप इसका कितना हो गया, 2 हो गया। सॉरी, माय मिस्टेक, क्वेश्चन पहला स्टेप में हमने ही गलत पढ़ा, तो ये -9 हो जाएगा। एक मिनट, ये सारा कैलकुलेशन है दोबारा, वो पहला वाला हाफ था, हम दूसरे को हाफ लिया। तो देखो 3x² - 6x -9 = 0, यानी x² - 2x - 3 = 0। तो x - 3 × x + 1 = 0। तो x एक पॉइंट तेरा -1 है और दूसरा पॉइंट 3 है, ठीक है। अब y कितना आता है, -1 अगर डालते हो तो देखो, -1 - 3 + 7 + 6, तो 13 - 4 यानी कितना हुआ, 9। और अगर 3 डालते हो तो देखो ये तो 0 हो गया, तो 6 - 21 यानी -15। तो एक पॉइंट देख, -1,9 है ऑप्शन, और दूसरा 3, -15। होगा ऑप्शन। वो एक्चुअली पहला वाला हाफ ऑफ सेकंड है, हम उल्टा एज्यूम कर लिए थे। ऑप्शन में सर दोनों है सर, लेकिन आंसर में सिर्फ एक हाँ, ही है। तो दोनों ही होगा, ये क्यूबिक है ना कर्व। अब एक मिनट, एक काम कर, ये दोनों आया ना, यहां तक पहले लिखा। लिख रहे सर। यस सर। अब ये बताओ, इस पे टेंजेंट देखो, टेंजेंट मेरा ऐसे कट करना चाहिए, तो ये dy/dx, ठीक है, ये तो 2 आएगा तुम्हारा, पॉइंट भी आ गया, तो y - 9 = 2 × x - 1, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखेंगे बताओ, 2x - y = -7, यानी x/- 7/2 + y/7 = 1, ऐसा लिख सकते हो। तो देखो इसका x इंटरसेप्ट नेगेटिव आ गया ना, यस सर। ये बात समझ में आ रहा है, लेकिन x इंटरसेप्ट पॉजिटिव चाहिए, तो ये नहीं होगा। अब एक दूसरा वाला, y + 15 = 2 × x - 3, तो ये देख 2x - y = 15 + 6 21, तो x/21/2 और y/-21 = 0। तो देखो x इंटरसेप्ट पॉजिटिव, y नेगेटिव, तो देखो ये वाला तुम्हारा वैल्यू एक्सेप्टेबल होगा, ठीक है। समझ में आया मौसूफ? यस सर। चलो लिखो, अगला है तुम्हारा 8th क्वेश्चन। ओके, थोड़ा जल्दी लिखना। लिख लिया सर। सब लोग का हो गया? यस सर। तुम भी लैंग्वेज में ही फंसाता नहीं रहे सौरभ, अदरवाइज तो क्वेश्चन में खास कुछ है नहीं। देख, अगला है 8th और 9th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में है अ पॉइंट a, a⁴n at a point a, a⁴n on the curve y = x⁴n, और वो भी बोल दिया n नेचुरल नंबर है। इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट अ नॉर्मल इज ड्रॉन, ठीक है। द नॉर्मल intersects the x-axis y-axis at 0, b, और हमें निकालना है लिमिट a टेंडिंग टू 0 b = हाफ। अच्छा, इफ दिस इज इक्वल टू हाफ, तो n कितना होगा ये पूछा गया। चलो क्वेश्चन समझ में आया?
अब Yes. यहाँ ध्यान दो बच्चे लोग, इसके ऊपर कोई भी पॉइंट देखो साफ साफ दिख रहा है, x इक्वल टू a लेंगे तो y क्या हुआ, a टू द पावर n, करेक्ट। तो डायरेक्ट बताओ माइनस ऑफ dx बाई dy स्लोप ऑफ नॉर्मल है कि नहीं? Yes, sir. अब देखो माइनस dx बाई da निकाल लो तो कितना हुआ 1, और dy बाई da इज na टू द पावर n माइनस 1, क्यों? ये हो गया स्लोप एट द पॉइंट दिस। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस a टू द पावर n माइनस 1 बाई n a टू द पावर n माइनस 1 इंटू x माइनस a, देखो ऐसा लिखेंगे। Yes, sir. Yes, sir. अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन करो, देखो दिस इंटू y माइनस n a टू द पावर 2n माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस x प्लस a, ठीक है। चलो x को इधर ले आओ, इनफैक्ट देखो हमें तो y चाहिए ना, तो x को डायरेक्ट जीरो पुट कर दो ना। देखो पुट x इक्वल टू जीरो, तो y तुम्हारा देखो n a टू द पावर n माइनस 1 इंटू y इज इक्वल टू a प्लस n a टू द पावर 2n माइनस 1। देखो क्या ये लिख सकते हैं? Yes, sir. Yes, sir. तो y कितना है बताओ, a प्लस n टाइम्स a टू द पावर 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाय n a का पावर n माइनस 1, यानी यही तुम्हारा b है। Yes, sir. अब बताओ लिमिट इसका अप्लाई करो, तो लिमिट अगर हम a टेंडिंग टू जीरो लेते हैं, देखो लिमिट ऑफ a टेंडिंग टू जीरो a प्लस n टाइम्स b टू द पावर 2 a टू द पावर 2n माइनस 1 बाय n a टू द पावर n माइनस 1। देखो ये लिमिट हमें दिया हुआ है हाफ, ठीक है। अब एक सिंपल सा बात बताओ, ये दोनों का डिग्रीज सेम होना चाहिए तभी ना ये एग्जिस्ट करेगा। Yes, यानी sir. n माइनस 1 तुम्हारा कितना होना चाहिए 1, यानी n कितना होना चाहिए 2। अब जरा n इक्वल टू 2 पुट करके भी देख लो, देखो a प्लस 2 टाइम्स ये कितना हो गया, अरे 4 माइनस 1 3, और डिवाइडेड बाय देखो ये 2a हो गया, तो डिवाइड करोगे तो देखो हाफ ऑफ 1 प्लस ये हो गया 2a स्क्वायर, देखो यानी हाफ ऑफ 1 प्लस 0, तो लिमिट तुम्हारा हाफ आता है, तो n शुड बी इक्वल टू हाउ मच 2। Yes, sir. देखो समझ में आया बात? Yes, sir. Yes, sir. So this was your exercise 2 question number 8। वो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कराए थे, उसी में जाके फंस गया। अच्छा, तो ये सब भी तो एक देखो, जब 0 बाई 0 होगा ना तो ऊपर में देखो सबसे कम डिग्री किसका है, उतना ही डिग्री नीचे वाले का होना चाहिए, ठीक है। Yes. जल्दी लिखो, फिर अगला है तुम्हारा 9 लिख और लिया। 11। 9 और 11 और किसी का डाउट नहीं है? लिख लिया सर। हो गया? अरे बाकी कोई कुछ सवाल नहीं पूछ रहा है, क्या बात है? बाकी सब खामोश है, क्या बात है? सर एक्सरसाइज 1 का सर 6 नंबर नहीं बना। तो अभी जब हम पूछ रहे थे तो तुम कुछ बोला नहीं। सर सोचे ट्राई करें सर, आप पूछे तो हम बोल दिए सर। बोलो।
कम से कम पूछना चाहिए ना यार, तुम ऐसे ही खामोश रहोगे तो कैसे पता चलेगा। चलो ये हो गया। यस सर। Yes. अभी ना हम थोड़ा देर पहले बोले थे कि एक्सरसाइज 1 में किसी का कोई भी डाउट है तो पूछो। अब रुको, अब इसका बताएंगे उसके बाद ही तुम्हारा नंबर आएगा, ठीक है। देखो अगला Yes, sir. क्वेश्चन है तुम्हारा 9 नंबर। A horse runs along a circle with a speed 20 kilometers an hour। तो देखो ये मान लो एक सर्कुलर ट्रैक है और घोड़ा दौड़ रहा है तुम्हारा 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। A lantern is at the center of the circle। मतलब यहाँ पे एक तुमने लालटेन यहाँ पे जला के रखा, समझा सौरभ। A fence is along the tangent to the circle at the point from where the horse starts। मतलब यहाँ देखो ये एक मान लो ये घेरा हुआ है, टेंजेंट देखो टू दी सर्कल, ये ऐसे, ठीक है। द स्पीड विथ विच द शैडो ऑफ द हॉर्स will move along the fence at the moment when it covers 1/8 of the circle in kilometers per hour। अब देखो क्वेश्चन का मीनिंग क्या है। देखो घोड़ा यहां से चालू किया दौड़ना, देखो घोड़ा भी इधर है और ये फेंस है, ये ऐसा सोचो ना कि एक पर्दा है, ठीक है। तो इसका शैडो यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा बोलो। Yes, sir. अब मान लो घोड़ा दौड़ के यहाँ पहुंच गया तो इसका शैडो कहाँ आएगा। देखो सर और एक बार सर शुरू से। ये सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है। अब तुम ऐसा समझो घोड़े की जगह चंद्रनाथ को डाल देते हैं, ये एक दीवार है मान लो चंद्रनाथ, ठीक है। तुम घर के अंदर क्या किया, यहाँ पे एक लैंप जला दिया, देख जहां मार्कर रखा है, यस देख इस जगह एक लैंप जला दिया और तुम इस ट्रैक पे दौड़ रहे हो, ठीक है। तो तुम्हारा शैडो वॉल पे जाएगा कि नहीं जाएगा। यस सर। अब क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, तुम अगर यहाँ पे दौड़ रहे हो 20 किलोमीटर्स पर आवर के हिसाब से, ठीक है। यस सर। बात समझ में आया। तो तुम्हारा शैडो किस स्पीड से चल रहा है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ योर शैडो। देखो सेम तो नहीं होगा, नहीं सर, क्योंकि तुम सर्कुलर ट्रैक पे चल रहे हो, शैडो तो हॉरिजॉन्टल है ना। यस। तो अब एक सिंपल सा फिजिक्स का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है। वेलोसिटी। वेलोसिटी। करेक्ट। तो अब मान लो तुमने थीटा एंगल कवर किया, ठीक है। तो ये कितना कवर किया बताओ, आर्क लेंथ कितना हुआ, आर थीटा ना कवर किया यार। Yes, sir. यस सर। अब यहाँ पे देखो ये डिस्टेंस तुम्हारा आर है। अब यहाँ देखो ये वाला मान लो डिस्प्लेसमेंट एस एज अ फंक्शन ऑफ टी है। तो देखो एस डिवाइडेड बाय आर, व्हाट विल यू से, दिस इज नथिंग बट tan थीटा। तो कैन यू से दैट एस इज इक्वल टू आर टाइम्स ऑफ tan थीटा, ऐसा कह सकते हैं। यस सर। यस अब सर। थीटा हमको किसके टर्म्स में लाना है। देखो तुमने ठीक है। अगर 20 किलोमीटर्स पर आवर के हिसाब से ट्रेवल किया तो आफ्टर अ टाइम टी हाउ मच डिस्टेंस यू हैव ट्रेवल्ड, 20 टी, हाँ या ना। कोई कुछ यस नहीं बोल रहा, सर। सब खामोश हो गया। तो देख 20 टी डिस्टेंस ट्रेवल किया आफ्टर अ टाइम टी, तो देख आर थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, 20 टी, यानी थीटा इज इक्वल टू 20 टी डिवाइडेड बाय आर। देखो इतना ही ना होगा। यस सर। Yes, अब sir. यहाँ पे पुट कर दो तो देखो s एज अ फंक्शन ऑफ t कितना हुआ, देखो r tan थीटा, सो दैट मींस r into tan of 20t divided by r। कैन आई से दिस, यस सर। ओके। लेकिन r तुम्हें मालूम है क्या, No, sir.
इनफैक्ट देखो r तो कांस्टेंट है, तो Yes, s sir. डैश t कितना हुआ बताओ? वो हम एलिमिनेट कर लेंगे। देखो s डैश t विल बी हाउ मच? r कांस्टेंट हुआ और ये sec स्क्वायर ऑफ 20t डिवाइडेड बाय r into 20 by r, ऐसा होगा कि नहीं? तो ये कट गया। Yes, So sir. this will be 20 times of sec square of 20t divided by r, correct? अब मुझे t पहले निकालना है, तो देखो 1/8 of the circle का मतलब क्या हुआ? कितना एंगल कवर किया? 5/4 रेडियन। π/4, करेक्ट। तो देख थीटा अब तेरा कितना है? तो थीटा इज इक्वल टू, जब π/4 हुआ तो उस पे मुझे क्या चाहिए? t चाहिए। तो यहां से देखो t इज इक्वल टू r थीटा डिवाइडेड बाय 20, यानी ये कितना हुआ? r इंटू π/4 इंटू 20, तो πr/80, यही ना हुआ t? तो अब ये बताओ Yes, s sir. dash t will be equal to how much? 20 times sec square of 20 by r into pi r divided by 80। तो देखो r कट गया, ये इनफैक्ट π/4 आया, तो दिस sec square of π/4 is how much? 2। तो 2 into 20 यानी 40 किलोमीटर्स पर आवर। देखो यही ना होगा? यस सर। तो घोड़ा अगर दौड़ रहा है 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, तो जिस मोमेंट पे वो π/8 ऑफ अ सर्कल कंप्लीट किया, उसका शैडो का स्पीड होगा 40 किलोमीटर एन आवर। देखो ये, और जितना ज्यादा देखो 90 की तरफ जाएगा स्पीड, उतना ज्यादा होगा शैडो का, कि नहीं होगा? बताओ। यस सेक का सर। वैल्यू, सेक का वैल्यू 90 की तरफ जाते ही एक्सपोनेंशियली ना राइज करता है। यस सर। तो दैट वाज योर क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन 11 जल्दी लिखो। लगता है तुम लोग सब लोग ये एक्सरसाइज बनाए ही नहीं हो। लिख लिए सर। हो गया? यस सर। Okay, so let's take up the next question. चलो ऐसा ही एक सवाल हम भी देगा, लेकिन थोड़ी देर बाद देगा, पहले इसका डाउट बताने के बाद। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 11th वाला, if tangent at a point P on the curve y square equal to x cube intersects the curve again at Q, and the straight lines OP and OQ make angles alpha and beta with x axis where O is origin, तो tan alpha by tan beta कितना होगा? देखो let me explain the question first. देखो ये एक सेमी क्यूबिकल पैराबोला है कि नहीं? ये तो याद होगा, y स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब। यस सर। अब मान लो पॉइंट Yes, P sir. ये T1 है, यहां से मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया और ये टेंजेंट देखो इसको Q पे मीट किया, ठीक है? तो OP को अगर हम जोड़ते हैं, देखो इस लाइन का स्लोप ये हो गया, तो ये अल्फा एंगल बनाया, यानी tan अल्फा क्या है एक्चुअली? dy by dx at the point T1, क्यों? और OQ यानी ये पॉजिटिव डायरेक्शन से जितना एंगल बनाएगा
तो देखो tan बीटा इज विल बी नथिंग बट इट विल बी dy by dx एट द पॉइंट, नहीं सॉरी dy by dx नहीं, हम गलत लिख रहे हैं। देखो x इक्वल टू टी स्क्वायर y इक्वल टू टी क्यूब, ये पॉइंट है ना तुम्हारा। तो देखो ये पॉइंट हो गया t1 स्क्वायर t1 क्यूब। तो देखो डायरेक्ट जोड़ो, स्लोप ऑफ OP कहेंगे हम इसे, ठीक है। tan बीटा विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ O क्यूब। अब देखो ये डायरेक्ट तुम निकाल सकते हो y बाई x, यानी कितना हुआ t1, और ये हो जाएगा सिमिलरली t2। तो तुम्हें tan अल्फा बाई tan बीटा पूछा है, इसका मतलब क्या है t1 बाई t2। देखो यही रेशियो ना पूछा गया क्वेश्चन में। अब देखो ये मीटिंग रिलेटेड क्वेश्चन है, है ना। यस सर। तो मीटिंग रिलेटेड क्वेश्चन है, तो अब बताओ dy बाई dx एट द पॉइंट t1 कितना होगा। सुरोर्सी थोड़ा आंसर दोगे, dy बाई dx पॉइंट t1 पे कितना लिखेंगे। फॉर दिस कर्व। हेलो हेलो हाँ बोलो, हेलो सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, बोलो। सर प्राची? मेरे को तो दिख ही नहीं रहा पॉइंट। पॉइंट दिख ही नहीं रहा है मतलब सर ब्लर आ रहा है अपना पूरा, इसलिए मतलब मेरे एंड से तो ब्लर नहीं होगा बच्चा। बाकी सबको भी ब्लर आ रहा है क्या। नो सर। नो सर। ओके कोई तो आंसर दो, dy by dx एट t1 क्या होगा। d/2 सर। 3t1 by 2। 3t1 by 3t1 by 2। तो अब बताओ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या लिखेंगे, y माइनस t1 क्यूब इज इक्वल टू 3t1 by 2 into x माइनस t1 स्क्वायर, यही ना होगा टेंजेंट का इक्वेशन। यस सर। यस सर। यस सर। अब ये टेंजेंट क्यू पे मीट कर रहा है t2 पे, तो ये देखो t2 क्यूब माइनस ऑफ t1 क्यूब इज इक्वल टू 3t1 by 2 into t2 स्क्वायर माइनस ऑफ t1 स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। यस सर। देखो t2 माइनस t1 काट दो तो कितना बचता है, t2 स्क्वायर t2 स्क्वायर प्लस t1 प्लस स्क्वायर t1 t2 प्लस t1 स्क्वायर। 2 times of this is 3t1 into t1 plus t2, करेक्ट। यस सर। देखो सही लिखा है। तो ट्वाइस ऑफ t2 स्क्वायर, क्या बोल रहे हो। सर वीडियो नहीं आ रहा। एक बार फिर से लीव करके वापस ज्वाइन करो। सर किए क्या सर। सब अभी सबको क्यों? सबके पास वीडियो नहीं आ रहा है। हमको आ रहा है सर। देखो कुछ लोग को आ रहा है, इसका मतलब मेरे एंड से गड़बड़ नहीं है सुरवशी। एक बार मीटिंग से लीव द मीटिंग एंड ज्वाइन अगेन, ओके। सर किए अभी किए, लेकिन फिर भी मतलब नहीं आया। तो तुम्हारा किस में देख रहा है, तुम मोबाइल में कि कंप्यूटर में। मोबाइल में सर। तो मोबाइल डेटा तेरा स्पीड बहुत स्लो होगा बच्चा, सर इसी वजह से नहीं। पता नहीं सर, बारिश हुआ था तो हो सकता है शायद। तुम तो ब्रॉडबैंड अभी लगाया था ना। यस सर, तो उसमें तो मतलब एक दो दिन पहले कुछ टेक्निकल इशू था, तो मतलब तो कोलकाता का है, तो कोलकाता में उधर कुछ प्रॉब्लम था, पता नहीं क्या। अब ये तो एक्चुअली मोबाइल नेटवर्क थोड़ा सा अनस्टेबल रहता है। देखो इधर बाकी लोग को दिख रहा है, जिस चीज को दिख रहा है वो देखो। यस सर। तो अब देखो t2 माइनस t1 तो नॉन जीरो होगा, यानी ये वाला जीरो Yes, होगा। sir. तो ट्वाइस Yes, ऑफ t2 प्लस t1 इज जीरो। अब हमको क्या चाहिए देखो, तो t1 बाई t2 विल बी इक्वल टू हाउ मच, -2, और Yes, tan sir. अल्फा बाई tan बीटा यानी कितना आया, -2 आया। देखो ऐसा ऑप्शन है सौरभ। यस सर। हाँ -2 दिख तो रहा है। अच्छा अब एक्सरसाइज अरे 4 में तेरा 4A में डाउट है कि 4B में डाउट है। ए में वो जो नॉन ए में है, अच्छा ठीक।
ये वाला लिख लिए सब लोग? सर स्टार्टिंग में सर 10 अल्फा 10 बीटा लिखे से समझ में नहीं आया। क्यों? 2 पॉइंट है यार, ये ओरिजिन है, तो ये बता इसका स्लोप कैसे निकालेगा? देख, ये अगर अल्फा एंगल बना रहा है तो tan अल्फा क्या हुआ? इस लाइन का स्लोप ना हुआ? यस सर। तो tan अल्फा tan बीटा निकालने के लिए बस स्लोप कैलकुलेट करो। ये ओरिजिन है, देखो t1 क्यूब माइनस 0 बाई t1 स्क्वायर माइनस 0, तो कितना आया? t1 क्यूब बाई t1 स्क्वायर, यानी t1 आया। यस सर। ठीक है, फटाफट लिखो। Find the point of intersection of tangents drawn to this curve at the points where it is intersected by this. देखो इसको मिटा दे। यस सर। ओके, देखो अगला क्वेश्चन हम पहले लिख दे रहा है क्योंकि बहुत लोगों के पास तो क्वेश्चन भी नहीं होगा। तो हम लोग को क्वेश्चन ये है कि फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स चाहिए। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स, ठीक है, drawn to the curve x square y is equal to 1 minus y at the points where it meets the curve this much। ठीक है, मतलब जहां पे ये दोनों कर्व आपस में मीट किया वहां पे तुमने इस पे टेंजेंट्स ड्रॉ किया फर्स्ट कर्व पे, तो वो टेंजेंट्स कहां जाके मीट कर रहा है ये हमको निकालना है। तो सबसे पहला बात ये बताओ, पहला कर्व तुमको देखते ही क्या लगता है, ये कौन सा कर्व है? कुछ पता चलता है कि नहीं चलता है? क्या छोड़, पता चले ना चले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक्स वाई यहां पे डाल दे या वाई पुट करो, चॉइस दो में से एक है। देखो एक्स वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 1, तो वाई इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस 1। देखो ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ठीक है। अब y यहां पे डालो तो x स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 1, तो x स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 बाई एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1। देखो ऐसा लिखेंगे, हाँ ना, कुछ तो बोलो। यस सर। तो x स्क्वायर प्लस 1 तेरा x प्लस 1 हुआ, यानी x 0 और 1 देख दो वैल्यू आता है। अब x अगर 0 और 1 है तो y कितना हुआ? 1 और हाफ, देख दो वैल्यू आया। यस सर। देखो इसमें कोई Yes, समस्या? तो पहला पॉइंट मेरा क्या है, देखो 0 1, और दूसरा पॉइंट क्या है 1 एंड हाफ। तो मुझे दो पॉइंट्स पे टेंजेंट चाहिए कि नहीं? अब इस इक्वेशन को हम क्या लिखेंगे बताओ? यहां से क्या ऐसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। तो dy बाई dx क्या लिखेंगे बताओ? पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x क्या होगा? अरे 2xy डिवाइडेड बाय, आगे बोलो। एक्स स्क्वायर प्लस 1। बिल्कुल सही। तो dy बाई dx एट द पॉइंट p1 कितना है? देखो x को जैसे 0 पुट किया तो ये 0 ना हो गया। यस सर। यस सर। तो ये बताओ पहला टेंजेंट तुम्हारा कितना आता है? y माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी y इक्वल टू 1। ये पहला टेंजेंट हो गया, ठीक है। अब बताओ dy बाई dx एट द पॉइंट p2 कितना है बोलो? अरे माइनस ऑफ 2, x तेरा 1 है, y हाफ है, डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर प्लस 1 यानी 2, तो ये कितना हुआ? माइनस हाफ। ये ना स्लोप हुआ। तो y माइनस हाफ इज इक्वल टू माइनस हाफ इनटू x माइनस 1। ये तेरा टेंजेंट t2 है। अब y इक्वल टू 1 इसमें डाल दो, कितना हुआ? हाफ हो गया।
देखो पुट y इक्वल टू 1 इन t2, सॉल्व ही तो करना है। तो हाफ इज इक्वल टू माइनस हाफ इंटू x माइनस 1, तो माइनस 1 इज x माइनस 1, यानी x कितना आया 0। यस Yes. देखो यानी 0,1 तेरा क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स हो गया। Yes, sir. यस सर। ठीक है, अच्छा ये 9 नंबर तेरा खत्म हो गया। और किसी का कोई डाउट? एनीबॉडी एल्स? और किसी का कोई भी डाउट है? अब सब सो गया, जैसे ही हम पूछेगा तब। सर ये क्वेश्चन का लास्ट और समझ में नहीं आया सर। लास्ट वाला क्या नहीं समझ में आया? देखो दो टेंजेंट अलग अलग निकाला यस सर। और दोनों को सॉल्व किया तभी ना दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा। ओके सर। तो ये इक्वेशन को और ये इक्वेशन को सॉल्व करो, तो सीधा y इक्वल टू 1 यहां मैंने पुट कर दिया। ठीक है, y इक्वल टू 1 क्या है तेरा, हॉरिजॉन्टल लाइन ना है। यस सर। तो टेंजेंट नॉर्मल के किसी भी एक्सरसाइज में किसी को कोई डाउट नहीं है, करेक्ट? सभी विद्यार्थी एक्सपर्ट हैं। क्यों? तो एक्सपर्ट है तो टेस्ट लिया जाएगा। हो गया? सर लास्ट वाला तो लिखो। लिखो जल्दी। तो अब डेरिवेटिव एज रेट मेजरर में कंटिन्यू करते हैं। Yes, sir. लिख लिया सर। हो गया? तो यस सर। देखो बड़ा सीधा सीधा सवाल दूंगा मैं, कोई टेढ़ा मेढ़ा सवाल नहीं दूंगा। देखो रात को पैदल चलते हो ना सड़क पे कि नहीं चलते हो? नहीं चलते सर। Yes, sir. नहीं नो चल सर। नहीं चलता है, वाह। चल मान ले तू चलता है यार, ठीक है, एज्यूम कर। देख कभी तो चला होगा जिंदगी में। हाँ सर। देखो ये मान लो सड़क है जिसपे तुम पैदल चल रहे हो, ठीक है। ये लैंप पोस्ट है, तो लैंप पोस्ट के ऊपर यहां से लाइट गिर रहा है। अब तुम चल रहे हो, मान लो लैंप पोस्ट का हाइट 4.5 मीटर है, ठीक है, और तुम्हारा हाइट है 1.5 मीटर। योर हाइट इज 1.5 मीटर्स। देखो शैडो तुम्हारा ये बना, तुम्हारा शैडो आया ना। अब तुम एक चीज मार्क कियोगे कि जैसे 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 तुम लैंप पोस्ट से दूर जाते हो, देखो मान लो तुम स्टेशनरी नहीं हो, तुम पैदल चल रहे हो, तो देखो आफ्टर अ टाइम टी तुम यहां पे पहुंचे, ठीक है। यस सर। तो तुम्हारा शैडो कहां पहुंचेगा? देखो तुम्हारा शैडो यहां पहुंच गया। तो अब तुम्हारा देखो शैडो थोड़ा सा लंबा हो गया पहले वाले से। यस सर। ये चीज तो मार्क किए होगे कि जैसे Yes, जैसे sir. तुम दूर जाते हो लैंप पोस्ट से, तुम्हारा शैडो का लंबाई बढ़ता है। तो मेरा सवाल दो है, देखो तुम इधर अगर पैदल चल रहे हो मान लो 6 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, नॉर्मल वॉकिंग स्पीड, ठीक है,
तो तुम्हारा ये जो शैडो का टिप है उसका स्पीड कितना होगा? ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है कि तुम्हारा शैडो किस रेट से उसका लेंथ चेंज हो रहा है। तो फाइंड द रेट एट विच द लेंथ ऑफ द शैडो इज चेंजिंग। सेकेंड, द स्पीड ऑफ द टिप ऑफ योर शैडो। ये दो चीज निकालना है, ठीक है? बात समझ में आया कि नहीं आया बोलो? अब सब खामोश हो गया, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। अरे मैंने ऐसा कुछ सवाल आया नहीं सर। पूछा, तो सवाल बनाओ, अब सॉल्व करो, जल्दी आंसर दो, कौन सबसे पहले देता है देखे। ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, क्यूब रूट ऑफ 26 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालो, 26 का। तुम लोग नहीं बनाया हो तो हम खुद ही दे रहे हैं करने के लिए, क्या करेगा। 36.6 का स्क्वायर रूट का अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालो। चलो, तीन लोग बीच में गायब हो गए, राइट? कौन कौन लोग गायब हुए हैं? सुरोर्सी गायब हो गया, Sir, हम्म, the length of the shadow is increasing by the rate of 3 kilometer per hour. हाँ बिल्कुल सही, वेरी गुड। सर उसका टीम मूव कर रहा है 9 किलोमीटर पर आवर स्पीड से। टिप ना, हाँ बिल्कुल सही, वेरी गुड। यस सर। सर सेकंड का 80/27। हाँ बिल्कुल सही आया, वेरी गुड। सर थर्ड का 359/60। इसमें 359/60 जो आया तुम्हारा, सर उसको थोड़ा कैलकुलेट का है।
361/60. हाँ तो कैलकुलेट कर लो कितना होता है अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेटली बताओ। देखो एफ एक्स तुमने एक्स का पावर 6.0. हाफ लिया, तो मुझे चाहिए 36 प्लस 0.6, ये ना चाहिए। तो ये एफ ऑफ 36 होगा प्लस एफ डैश ऑफ 36 इंटू 0.6, करेक्ट। सर तो रूट इसका ओवर आंसर ऑफ 6.05 है। 6.07 है। हाँ 6.05 सही बोला। तो देखो एफ डैश ऑफ दिस यानी 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 इंटू 6 दैट इज 1/12 हो गया इंटू 0.6, तो ये 6.05 ना हुआ। समीर तुम ऐसा अजीबोगरीब कैलकुलेशन कैसे किया? देखो 6/12 हाफ होता है बच्चा। Yes sir, yes sir. देखो फर्स्ट वाला सबका आया, कि कोई ऐसा है जिसका नहीं आया तो पूछो। इज देयर एनीबडी? यस सर। तुम्हारा नहीं आया? बोलो मौसूफ। नहीं आया। देखो चलो तुमको हम एकदम सिंपल सिमिलर ट्राइंगल का ए बी सी डी ई मान लो, ठीक है, ये एफ और ये जी। देखो पहले तुम मान लो कि ये एक्स डिस्टेंस पे तुम दूरी पे खड़े थे, ठीक है, और स्पीड 6 की जगह मैं यू लिख देता हूं। तो देखो आफ्टर अ टाइम टी कितना डिस्टेंस हमने कवर किया? यूटी डिस्टेंस कवर किया। यस सर। चलो पहला ए बी सी सॉरी ए बी डी ट्राइंगल को देखो और जी सी डी ट्राइंगल को देखो, ठीक है। मैंने कौन कौन सा बोला? देखो ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल जी सी डी, ये दोनों को देखो। तो देखो दोनों ट्राइंगल सिमिलर तुम्हें दिखाई दे रहा है कि नहीं? तो देखो ये 4.5 है डिवाइडेड बाय 1.5, तो दिस विल बी इक्वल टू बी डी और डिवाइडेड बाय सी डी। ये होगा कि नहीं होगा बताओ? यस सर। ये यूटी के साथ कंफ्यूज मत करना, ये सी डी अलग है, ठीक है। तो ये कितना हुआ? 3। तो देखो अब बी डी कितना है एक्चुअली? बी सी और प्लस सी डी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ सी डी। तो बी सी इज एक्चुअली 2 टाइम्स ऑफ सी डी, यानी ये x हो गया, तो सी डी तुम्हारा x/2 है, ठीक है। अब सी डी अगर x/2 है तो टोटल बी डी का लेंथ कितना हुआ? 3 टाइम्स ऑफ x/2 हो गया कि नहीं? देखो इसी से देखो बी डी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी बी डी है। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? अब सेम लॉजिक अगर हम लगाएंगे तो बताओ बीई क्या होगा? बताओ, सुन रहे हो मासूफ? नहीं समझ में आया तो पूछो। सुन रहे सर। यहां तक समझ में आया कि बी डी 3x/2 हुआ? यस सर। अब देखो ये ट्राइंगल ए बी ई और एफ और ये मान लो जी एच मान लो एफ एच ई, इसमें भी सेम प्रिंसिपल हम लगाएंगे। तो एच ई क्या होगा? देखो इसका आधा होगा बी एच का, या हम सीधा कह सकते हैं कि दिस इज नथिंग बट 3/2 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस यू टी। क्यों? ये डिस्टेंस अब यू टी बढ़ गया। तो अब देखो बीई में से बीडी घटाओगे तो देखो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द शैडो टिप कितना हुआ? डीई। तो एस एज अ फंक्शन ऑफ टी हो गया देखो बीई माइनस ऑफ बीडी, यानी अब देखो इसमें से ये घटा दो तो 3/2 टाइम्स ऑफ यूटी। तो ds बाई डी टी 3/2 u, और u कितना है? 6। तो देखो 3/2 टाइम्स ऑफ 6 यानी कितना हो गया? 9 किलोमीटर पर आवर। तो तुम्हारा शैडो का जो टिप है
वो मूव कर रहा है 9 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। अब चेंज इन लेंथ कितना हुआ? तो देखो इनिशियल लेंथ कितना था? CD था। बाद वाला लेंथ क्या है? HE। देखो CD कितना है? x/2 और HE कितना होगा? तो HE will be just half of this, यानी x plus UT/2। तो अब बताओ this minus this is how much? UT/2। तो change in length is nothing but UT divided by 2। तो dl/dt will be equal to U/2, यानी कितना हुआ? 3 kilometers per hour। So the shadow is lengthening at the rate of 3 kilometers per hour. The farther tip of the shadow is moving at the rate of 9 kilometers per hour। ठीक है, देखो क्या ये समझ में आया? यस सर। अब ये क्यूब रूट ऑफ 26 वाला निकाले कि नहीं तुम? 2.98 हाँ? 2.98 सर अच्छा, आंसर होगा कैलकुलेट 2.98 2.98 तुम डेसिमल में निकाल लियो, अच्छा बात है, लेकिन आंसर इस फॉर्म में दिया हुआ है। अभी समीर बताया था और वो सही बताया था। 80/27 सर। हाँ, यस सर 80/27 तुम सही निकाले हो, मतलब ऐसा नहीं कि तुम गलत निकाले हो। ठीक है, ये सबका निकला कि कोई ऐसा है जिसका नहीं निकला? ये समझ में आया? जिन लोगों ने सॉल्व नहीं किया था उनको अब कोई हाँ ना कुछ नहीं बोलता यार। अगर ऐसा रहेगा रवैया तो अगला दिन से हम क्लास कैंसिल कर देता है। बोलो। नहीं सर। नहीं नहीं सर। कोई हाँ भी नहीं लिख रहे बोलता है। सर। माउस ऐसा पर लगता जाना। है,